नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करेंगे। छांगुर के स्त्रीलोक का जिक्र करेंगे। यूपी में अवैध धर्मांतरण मामले में बुलडोजर कार्रवाई लगातार जारी है। छांगुर के भतीजे के घर पर बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिली है। आपको बता दें कि बलरामपुर के उतरौला वाले घर पर कार्रवाई हुई है। जेल में बंद है छांगुर का भतीजा सबरोज। छांगुर के करीबियों पर बुलडोजर कार्रवाई लगातार जारी है। आपको बता दें कि धर्मांतरण मामले को लेकर छांगुर बाबा पर लगातार एक्शन हो रहा है। इसी के चलते छांगुर बाबा के करीबियों पर भी एक्शन देखने को मिल रहा है। छांगुर बाबा के भतीजे सबरोज के घर पर बुलडोजर चला है। अवैध तरीके से कमाई अकूत संपत्ति के मामले में ये बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिली है। आपको बता दें कि छांगुर का भतीजा सबरोज जेल में बंद है। वो भी धर्मांतरण के मामले को लेकर संदिग्ध पाया गया है और अब उसके घर पर भी बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिल रही है। तस्वीरों में हम आपको दिखा सकते हैं किस तरीके से छांगुर के भतीजे सबरोज के घर पर बुलडोजर कार्रवाई की गई है। 4 से 5 बुलडोजर एक साथ घर पर पहुंचे और उसके अवैध तरीके से बनाए घर को जमींदोज कर दिया गया। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। तो बलरामपुर के उतरौला गांव में उसका घर है छांगुर के भतीजे का। आपको बता दें कि छांगुर का भतीजा सबरोज जेल में बंद है। धर्मांतरण मामले में जांच में सबरोज भी मुजरिम पाया गया है, दोषी पाया गया है और उस पर भी कई आरोप लगे हैं। उसी को लेकर ये कार्रवाई देखने को मिल रही है। यूपी के बलरामपुर जिले से धर्मांतरण कराने के आरोप में गिरफ्तार हुए छांगुर बाबा के पास से लाल डायरी बरामद हुई है, जिससे बहुत जल्द बड़े खुलासे हो सकते हैं। ईडी सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी सामने आ रही है कि छांगुर के नेटवर्क में यूपी के कई बड़े नेताओं की मिलीभगत सामने आ रही है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से गिरफ्तार हुए जलालुद्दीन शाह उर्फ छांगुर बाबा का नेटवर्क अब देश में नहीं बल्कि विदेश तक पहुंच रहा है। जिस तरह से जांच एजेंसियां इस पूरे मामले का इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं, उसमें कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण सबूत हाथ लग रहे हैं जिससे साफ जाहिर हो रहा है कि छांगुर बाबा का नेटवर्क देश में नहीं बल्कि विदेश में भी है। हालांकि जो देश में नेटवर्क है उसको पूरी तरह से कमर तोड़ने की तैयारी सरकार ने कर ली है। इसीलिए लगातार छापेमारी चल रही है। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से भी इस पूरे मामले में जांच चल रही है। लेकिन यूपी के आगरा में जिस तरह से अभी हाल ही में एनआईए और रॉ की टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाया है, तो उससे साफ जाहिर है कि बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसको छांगुर बाबा एक लंबे समय से चला रहा था। हालांकि अभी तक जांच में जो निकल के आया, ऐसे हजारों लोग हैं जो कि देश के अलग अलग राज्यों अलग अलग शहरों में रहते हैं, जिनका धर्म परिवर्तन पैसे दे करके या फिर जबरन तरीके से उनका दबाव बना करके बाकायदा धर्म परिवर्तन कराया गया है। इस तमाम एंगलों पे फिलहाल जांच चल रही है। लेकिन फिलहाल का जो अपडेट है इसमें वो बेहद चौंकाने वाला इसलिए है क्योंकि जो लाल डायरी बरामद हुई थी छांगुर बाबा के पास से, उसमें कई सारे सफेद पोश नेताओं के नंबर और कई सारे बड़े अधिकारियों के मोबाइल नंबर एड्रेस उस डायरी में बरामद हुए हैं। यानी कि साफ तौर पर ये अब जाहिर है कि छांगुर बाबा का जो 30 साल से नेटवर्क यूपी में चलता चला आ रहा था, उसके पीछे कई सारे बड़े नेता और अधिकारी भी उस गैंग में शामिल थे, क्योंकि छांगुर बाबा बाकायदा फंड मुहैया कराया करता था। तो उसके पीछे भी कि क्या वजह है उसको लेकर भी जांच चल रही है। लेकिन अपडेट इस पूरे मामले में लेटेस्ट ये है कि इस मामले का जो नेटवर्क है वो देश नहीं विदेश तक पहुंच चुका है, क्योंकि बहरीन, सऊदी अरब, दुबई ये वो देश हैं जहां पर छांगुर बाबा का बैंक अकाउंट की डिटेलें मिली हैं और बड़े पैमाने पर विदेशी फंडिंग होती थी। इस फंडिंग के पीछे की वजह क्या है, यही जानने के लिए अब बहुत जल्द प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी अब छांगुर बाबा को पूछताछ के लिए बुला सकती है। और ये भी माना जा रहा है कि उन सफेद पोश नेता और उन अधिकारियों के नाम भी उजागर बहुत जल्द किए जाएंगे जिन्होंने छांगुर बाबा को संरक्षण दे रखा था। और इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। आगरा से धर्मांतरण का बड़ा मामला सामने आया है। बड़ा खुलासा हुआ है। आगरा पुलिस ने देहरादून से एक और युवती की बरामद की है। पीड़ित ने रैकेट से जुड़े कई बड़े खुलासे किए हैं। अब्दुल रहमान और अयाशा को लेकर कई खुलासे किए हैं। फेसबुक के जरिए अबू तालिब नाम के
शख्स से मुलाकात, प्रेमजाल में फंसाकर बनाया लव जिहाद का शिकार। आपको बता दें कि सेफ हाउस और लाइफस्टाइल को लेकर लालच दिया। अब्दुल रहमान उर्फ रूपेंद्र नाम का भी खुलासा हुआ है। परिवर्तन के बाद आपको बता दें कि धर्म परिवर्तन के बाद नाम की दी गई थी लिस्ट से पीड़िता को दिया मरियम नाम। आगरा से धर्मांतरण के मामले में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। जांच टीम ने देहरादून से धर्मांतरण की एक और पीड़िता को बरामद किया, जिसने धर्मांतरण को लेकर कई नए खुलासे किए हैं। आपका नाम क्या है? सृष्टि। आपके पिताजी का नाम? राजकुमार बजाज। आप कहाँ की रहने वाली हो? रानी पोखरी, देहरादून। थाना कौन सा लगता है? रानी पोखरी। उम्र कितनी है आपकी? 21। क्या घटना हुई थी आपके साथ? मुझे कांटेक्ट किया अबू तालिब ने फेसबुक पे। अपने दीन की बातें बता रहा था वो, तो मैंने जानकारी हासिल की इस्लाम की उससे। फिर उसने मुझे शादी के लिए फ़ोर्स किया, तो तब से हमारी बात होती थी 2019 से। फिर उसके बाद उसने धीरे धीरे अपनी फैमिली से भी कांटेक्ट कराया, अपनी सिस्टर सुमैया से और सफ़िया से। और फिर उसके बाद उसने मेरा आयशा से कांटेक्ट कराया, अब्दुर्रहमान से कांटेक्ट कराया। और आयशा ने फिर मेरे घर की स्थिति जान के मुझे सेफ़ प्लेस और सारी चीज़ें का लालच दिया कि आपको और अच्छी जगह पे रहने का और सारी चीज़ें कर सकते हैं अरेंजमेंट, बस उसके लिए आपको इस्लाम एक्सेप्ट करना होगा और मतलब दूसरी, तीसरी, चौथी वाइफ बनना होगा किसी की। और तब इसी वजह से आप पे इन्वेस्ट किया जाएगा, अदरवाइज़ आप पे कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे। और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी के साथ हमारे साथ अमितेश श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। अमितेश, धर्मांतरण के मामले में नित्य रोज नए खुलासे हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हर जगह से धर्मांतरण की खबरें लगातार सामने आ रही हैं और छांगुर बाबा को लेकर बड़े खुलासे हो रहे हैं। अब एक और आगरा से मामला जो सामने आया है, इसमें किस तरीके से इस महिला को अपने जाल में फंसाया गया और धर्मांतरण को लेकर जो मेन शख्स है, क्या उस पर कोई कार्रवाई अभी तक हुई है? वो पुलिस के चंगुल में आया है कि नहीं? पुलिस ने गिरफ्तार किया है कि नहीं अभी तक? देखिए गौरव, लगातार छांगुर बाबा मामले में हर रोज जब तार जो है जिस तरीके से रोज खुलते जा रहे हैं, लगातार जिस तरीके से जो पीड़िताएं हैं वो खुद सामने आ रही हैं। और जो ताज़ा मामला है, जो पीड़िता है वो देहरादून की है और जो उसने जिस तरीके से गंभीर आरोप लगाए हैं, पूरी कहानी बताई है कि किस तरीके से जो छांगुर बाबा का जो नेक्सस था वो काम करता था, कैसे धर्म परिवर्तन उसका कराया गया, उसके बाद से कैसे उसको लालच दी गई और तमाम जो चीज़ें और भी सामने आई हैं उसमें छांगुर बाबा के तमाम जो नेक्सस थे वो खुल के सामने आ रहे हैं। लगातार जो जानकारियां हासिल हो रही हैं कि खासतौर पे जो जाति विशेष है उस पर फोकस करके लड़कियों को पहले प्रेम जाल में फंसाया जाता था, फिर उसके बाद से उनको अपना शिकार बनाया जाता था, ब्लैकमेल किया जाता था। तो लगातार इस तरह के जो हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं वो खुलासे हैरान और परेशान करने वाले हैं। फिलहाल लगातार जो एटीएस की कार्रवाई है वो चल रही है। एसटीएफ ने भी आज तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा जगहों पे जो छापेमारी की जो कार्रवाई है वो की है और पूरा जो नेक्सस है उसको खोलने की जो कोशिश है, जो कवायद है वो जारी है। बलरामपुर की अगर बात करें तो बलरामपुर में जो छांगुर बाबा का जो भतीजा है उसके मकान पे जो रेरा गांव है वहाँ पे उसका घर है, उस पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। उसके अलावा जितने भी अवैध तरीके से छांगुर बाबा उसके जो तमाम साथी थे जिन्होंने जो संपत्तियां अर्जित की थी, अब उस पर प्रशासनिक जो शिकंजा है वो कसने लगा है। सरकार ने अब उन तमाम संपत्तियों को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया है। एक तरफ तो बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है और दूसरी तरफ जो तमाम संपत्तियां हैं वो कब्जे में ली जा रही हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब जो
चाहे लाल डायरी की बात करें गौरव, या तमाम जो सूत्र हैं उनकी बात करें, जिस तरह से हर रोज खुलासे हो रहे हैं, वाकई वो चौंकाने वाले हैं, परेशान करने वाले हैं। तमाम जो अफसर हैं उनके नामों का बखूबी जिक्र है, तमाम जो सफेद पोश हैं उनके नामों का जिक्र है, और ये तमाम वो सफेद पोश, वो तमाम अफसर छांगुर बाबा के कहीं ना कहीं मददगार साबित हो रहे थे। और जिस तरीके से अभी बीजेपी के एक पूर्व विधायक हैं, उन्होंने गंभीर आरोप लगाए और ये कहा है कि तमाम जो अफसर थे वो छांगुर बाबा को प्रेशर देते थे और इसकी कई बार शिकायतें हुई थी, लेकिन उसके बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। ईडी तक को चिट्ठी लिखी गई थी लेकिन कार्रवाइयां नहीं हुई। तो सवाल कई उठ रहे हैं। सवाल ये है सबसे बड़ा कि आखिर कौन वो लोग थे जो छांगुर बाबा को बचाने की जो कोशिश कर रहे थे। बिल्कुल अमितेश, इसके साथ एक और सवाल खड़ा हो रहा है जी, इसके साथ एक और सवाल खड़ा हो रहा है अब कि जिन महिलाओं को अब नोटिस कर लिया गया है, धर्मांतरण का खुलासा हुआ, उन महिलाओं को क्या धर्म में वापस लाया जाएगा? जैसे रितु के साथ अब अगला कदम क्या होगा? देखिए, जाहिर सी बात है कि वो तमाम महिलाएं जो इन छांगुर बाबा के गैंग का शिकार हुई थी, उनको सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम जो संगठन है वो घर वापसी का नाम देकर घर वापसी करा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि और सोशल मीडिया पे विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने भी एक अभियान चलाया जिसमें उन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है और पूरे देश भर के लोगों से वो अपील कर रहे हैं कि अगर कोई किसी भी तरह से छांगुर बाबा जैसे मामले से कोई भी पीड़ित है तो उन पर कॉल करके अपनी बात कर सकता है, फरियाद लगा सकता है, उनकी मदद की जाएगी। तो घर वापसी का भी जो सिलसिला है वो चल रहा है। लेकिन हर रोज जिस तरीके से गौरव, सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से जो परत दर परत हर रोज कोई ना कोई पीड़िता सामने आती है और जिस तरीके से वो अपनी कहानी बताती है, चाहे देहरादून की बात करें, आगरा की बात करें या फिर बलरामपुर के तमाम लोगों की बात करें, लखनऊ की बात करें, ये तमाम पीड़िताएं जिस तरीके से अपनी आप बीती बता रही हैं, उससे एक बात तो साफ है कि छांगुर बाबा के इस नेक्सस में तमाम सफेद पोश जो लोग हैं उनको वो शामिल थे, तमाम जो अधिकारी हैं वो शामिल थे। और लंबे समय से जिस तरीके से विदेशों से जो फंडिंग है वो होता था छांगुर बाबा को, और तमाम जो कार्रवाइयां के लिए जो स्थानीय लोग थे उन्होंने कई बार अधिकारियों से गुहार लगाई। एक आईएएस अफसर जो वहां पे तैनात थे जिलाधिकारी के रूप में, उन्होंने ईडी को चिट्ठी लिखी थी कि छांगुर बाबा के जो तरीके हैं, जो काम करने का तरीका है, जिस तरीके से तमाम लोग विदेशों से इससे जुड़ रहे हैं वो ठीक नहीं है, ईडी की जांच कराई जाए। लेकिन वो तमाम चिट्ठियां गौरव ठंडे बस्ते में डाल दी गई, उन पर कार्रवाइयां नहीं हुई। लेकिन अब लगातार जो है कार्रवाई हो रही है, तो शायद इतना बड़ा जो नेक्सस था जी, अब जो मामले सामने आ रहे हैं उन पर तुरंत कार्रवाई अमितेश देखने को मिल रही है। साथ के साथ एक और बड़ा खुलासा है कि जो लाल डायरी मिली है, लाल डायरी से इंटरनेशनल कनेक्शंस यानी डी कंपनी का भी राजफाश होने की उम्मीद है। साथ के साथ जो भारत का मोस्ट वांटेड है उसके साथ भी इसके संबंध बताए जा रहे हैं। बिल्कुल गौरव, देखिए लाल डायरी की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से लाल डायरी में बखूबी तमाम जो जिक्र है वो जिक्र देश के लिए चौंकाने वाला है। वो तमाम नाम जो हैं वो कहीं ना कहीं हैरान और परेशान करने वाले हैं। दरअसल विदेशों से किस तरीके से छांगुर बाबा बलरामपुर के उतरौला से रहकर पूरा नेक्सस चलाता था, एक दो बार नहीं बल्कि 50 से ज्यादा बार वो विदेशों का, अलग अलग देशों का दौरा करता है। नीतू उर्फ नसरीन के जो कनेक्शन है विदेशों से वो सामने आते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो डी कंपनी के साथ सीधे उसके तार जुड़े होने के जो संकेत हैं वो पाए जा रहे हैं। ये एटीएस के जो सूत्र हैं वो साफ तौर पे जो जब उन्होंने पड़ताल की तो सामने आए हैं। और ईडी कंपनी के साथ साथ जाकिर नाइक जो विदेशों से जो जी, डी कंपनी के साथ साथ जाकिर नाइक के साथ, जाकिर नाइक देखिए जाकिर जो नाइक है वो भगोड़ा है भारत का, उसके बावजूद जिस तरीके से उसके तमाम जो किताबें जाकिर नाइक द्वारा दी गई किताबें थी जो धार्मिक थी, उन किताबों का बखूबी छांगुर बाबा गैंग जो है वो माइंड वॉश करने के लिए खास तौर पर इस्तेमाल करता था। उसमें तमाम तरह की दीन की बातें कही गई थी और किस तरीके से उनको तमाम लोगों को अपने मकर जाल में फंसाना है। धन परिवर्तन का एक बड़ा आप कह सकते हैं
एक एजेंडा चलाता था, वो किताबें जो है जाकिर नाइक की तरफ से दी गई थी। तो इंटरनेशनल कनेक्शन खुल के सामने आए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो खुफिया एजेंसियां हैं उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि एक शख्स बलरामपुर के उतरौला में बैठकर ये पूरा नेक्सस चला रहा है। 50 से ज्यादा बार वो अलग अलग देशों में गया। वो देश जिसमें कहीं ना कहीं पहले ही उस शक के दायरे में आ जाना चाहिए था। जाकिर नाइक जैसे लोगों से संबंध था, डी ग्रुप के से भी संबंध, जो रिलेशन है छांगुर बाबा के, वो निकल के सामने आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि सवाल कई उठ रहे हैं गौरव, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि वक्त रहते अगर छांगुर बाबा पे कार्रवाइयां हुई होती तो शायद आज ये दिन देखने को नहीं मिलते। और तमाम जो पीड़िताएं आ रही हैं वो हर रोज नए खुलासे कर रही हैं, हर रोज नए छांगुर बाबा के नेक्सस से जुड़े हुए जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं। फिलहाल एक बात तो तय है कि अब यूपी सरकार का जो शिकंजा है वो कस चुका है। जो छांगुर बाबा के भतीजे, अब जो भतीजा है उसके घर पर आज बुलडोजर की कार्रवाई हुई है बलरामपुर में। उसके अलावा जो तमाम संपत्तियां, अवैध संपत्तियां गौरव छांगुर बाबा और उसके तमाम बुजुर्गों द्वारा कमाई गई थी, उन संपत्तियों पर भी जो शिकंजा है, जो हथौड़ा है, वो यूपी सरकार का चल रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कह दिया है कि ऐसे किसी लोगों पर को बख्शा नहीं जाएगा, सख्त और कड़ी कार्रवाई होगी ताकि एक नजीर बन सके। तो फिलहाल आप कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार छांगुर बाबा से जुड़े हुए तमाम जो उसके नेक्सस से जुड़े हुए लोग हैं उन पर बड़ी कार्रवाई करने के मूड में है। और आज जिस तरीके से बलरामपुर में कार्रवाइयां हो रही हैं उससे साफ हो गया है कि छांगुर बाबा, जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा से जुड़े हुए सभी लोगों पर शिकंजा कसना तय है और कड़ी और सख्त कार्रवाई होनी तय है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अमितेश तमाम जानकारी के लिए। तो छांगुर बाबा के स्त्री लोक पर अब शिकंजा लगातार कसा जा रहा है। धर्मांतरण मामले में जितने भी स्लीपर सेल हैं उन सभी को अब बाहर निकाला जा रहा है। एक के बाद एक नित रोज खुलासे हो रहे हैं। चलिए रुक करेंगे अब आगे खबरों की ओर। तो धर्मांतरण के नित रोज खुलासे हो रहे हैं। देहरादून से भी एक बड़ा खुलासा हुआ है, लेकिन उससे पहले हम आपको वो बयान सुनवाते हैं जिसके जरिए आप आसानी से समझ सकते हैं कि किस तरीके से एक ऋतु नाम की लड़की को मरियम नाम दिया गया, मायरा नाम दिया गया। किसी भी लड़की के साथ किस तरीके से वो लोग धर्मांतरण की प्रक्रिया शुरू करते थे, ये बयान आपको सुनवाते हैं। सृष्टि। आपके पिताजी का नाम? राजकुमार बजाज। आप कहाँ की रहने वाली हो? रानी पोखरी, देहरादून। थाना कौन सा लगता है? रानी पोखरी। उम्र कितनी है आपकी? 21। क्या घटना हुई थी आपके साथ? मुझे कांटेक्ट किया अबू तालिब ने फेसबुक पे। अपने दीन की बातें बता रहा था वो, तो मैंने जानकारी हासिल की इस्लाम की उससे। फिर उसने मुझे शादी के लिए फ़ोर्स किया, तो तब से हमारी बात होती थी 2019 से। फिर उसके बाद उसने धीरे धीरे अपनी फैमिली से भी कांटेक्ट कराया, अपनी सिस्टर सुमैया से और सफ़िया से। और फिर उसके बाद उसने मेरा आयशा से कांटेक्ट कराया, अब्दुर्रहमान से कांटेक्ट कराया। और आयशा ने फिर मेरे घर की स्थिति जान के मुझे सेफ़ प्लेस और सारी चीज़ें का लालच दिया कि आपको और अच्छी जगह पे रहने का और सारी चीज़ें कर सकते हैं अरेंजमेंट, बस उसके लिए आपको इस्लाम एक्सेप्ट करना होगा और मतलब दूसरी, तीसरी, चौथी वाइफ बनना होगा किसी की। और तब इसी वजह से आप पे इन्वेस्ट किया जाएगा, अदरवाइज़ आप पे कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे। यार रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार न्यूज़ इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। सरदार जब किसी के लिए खड़ा होता